दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं? दोस्तों, टीबी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। जो टीबी को ट्रीट करने वाले एजेंट्स होते हैं या ड्रग होते हैं, उनको अपन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। अब देखते हैं कि टीबी क्या होती है। दी ट्यूबरकुलोसिस टीबी इज एन इफेक्टिव डिसीज मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स। टीबी एक इन्फेक्टिव डिसीज है जो मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करती है एंड काज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोबोइस। ये बैक्टीरिया की दो स्पीसीज होती हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोबिस। ये टीबी काज के लिए जिम्मेदार होती हैं। टीबी इज एन एयरबॉर्न डिसीज। टीबी एक एयरबॉर्न डिसीज होती है, जैसे ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। इट स्प्रेड वाया एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट के थ्रू फैलती है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो निकलते हैं टीबी के पेशेंट से, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं और वो टीबी काज के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेशेंट इन्फेक्टेड विथ पल्मोनरी टीबी और लैरेंजियल टीबी। जो पेशेंट होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स की टीबी, लैरेंजियल टीबी मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एक पार्ट होता है, उसकी टीबी होती है। इन्फेक्शन कैसे होता है? बाय स्नीजिंग, कफिंग, सिंगिंग और इवन वाइल टॉकिंग। इसको या तो छींकने से, खांसने से, सिंगिंग करने से और इवन टॉकिंग या तो बात करने से, जैसे किया जाता है, इससे ड्रॉपलेट निकलते हैं और एयर में सस्पेंडेड हो जाते हैं। ड्रॉपलेट वन रिलीज्ड इन दी एयर रिमेन दीज फॉर ए फ्यू आवर्स। कई घंटों तक रहते हैं और वेरी स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए घंटों तक सस्पेंडेड रहते हैं। उसके दौरान यदि कोई भी पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में आता है, वो उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस कैन बी ट्रीटेड इन ए लॉन्ग टर्म। ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट किया जाता है यदि उसको 8 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स तक का इसका कोर्स रहता है। प्रॉपर यदि कोर्स लिया जाता है तो ये ट्रीट हो जाती है। पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड पास वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड कीमोथेरेपेटिक एजेंट। कीमोथेरेपेटिक एजेंट का मतलब ये होता है कि जो दवाइयाँ होती हैं टीबी के लिए, पहली दवाई कौन सी है, कौन सा ड्रग है? पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड। लेटर इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनाइजाइड, इथम्ब्यूटाल एंड रिफाम्पिन वेयर आल्सो डिस्कवर्ड। इसके बाद ये जो ड्रग हैं ये डिस्कवर किए गए। टीबी आल्सो क्योर्ड इफ़ प्रॉपर ट्रीटमेंट गिवन विद इन द टाइम। यदि उसको पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है टाइम से तो वो क्योर्ड हो। नॉन क्यूरेबल नहीं है, क्यूरेबल है। इसमें से कुछ नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो कि लक्षण सेम टीबी जैसे देते हैं, लेकिन वो टीबी काज के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, मैक इसको बोलते हैं। वाज दे आर caused by माइक्रोबैक्टीरियम एवं माइक्रोबैक्टीरियम कॉन्सी एंड माइक्रोबैक्टीरियम मोरिनम। अब दोस्तों देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आते हैं आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिन, पैराजिनामाइड, इथम्ब्यूटाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन ड्रग हैं। सेकेंड लाइन ड्रग में आते हैं थायासीटाजोन, पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड, एथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, केनामाइसिन, एमिकासिन और कैप्रियोमाइसिन। कुछ नए ड्रग डिस्कवर्ड हुए हैं जिसको अपन बोलते हैं सेप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रिफाम्ब्यूटिन। इसके बाद अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स इसके होते हैं क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ का मतलब होता है कि उसकी खांसी 2 वीक्स से ज़्यादा हो। और फिर इसके बाद दूसरा सिम्टम्स है हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस का मतलब ब्लड इन स्पुटम, जब उसका खखार निकलता है उसमें ब्लड आने लगता है। नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग का मतलब आता है कि ज़्यादातर जब वो आराम करता है, सोता है तो पसीना आता है। वेट लॉस, उसका वेट कम होने लगता है। लो ग्रेड फीवर, फीवर रहेगा बिल्कुल हल्का हल्का। डायग्नोसिस क्या है? चेस्ट का एक्सरे करते हैं, स्पुटम एफईबीएफ करते हैं। ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट क्या रहता है, इंटेंसिव फेज 2 महीने का रहता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किया जाता है, डॉट बोलते हैं जिसको। 2 महीने का जो रहता है उसमें दिया जाता है आइसोनाइजाट, रिफाम्पिसिन और पैराजिनामाइड और एथम्ब्यूटाल। और कंटिन्यूस फेज रहता है ये जो 4 महीने के लिए रहता है, 4 मंथ के लिए रहता है। इसमें रहता है आइसोनाइजाट और रिफाम्ब्यूटिन। दोस्तों, ये जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के लिए और जो भी गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि आजकल बहुत ही एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।